हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको पता है कल को मार्केट ऑफ रहेगा, यानी कि परसों को ओपन होगा। तो परसों को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इन सारी चीज़ों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन करेंगे 28 का। 28 को देखेंगे कि मार्केट ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पे रेजिस्टेंस बनाया है, कहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए आपको इन वीडियोस को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। चलो अब इस पे बारीकी से नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने एक रेंज बनाई है लास्ट टाइम में। इस रेंज का हम आगे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो 4 पैटर्न हैं उन चारों पैटर्न में से हमारा ये एक पैटर्न है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में आपको बनता हुआ दिखाई दिया है, मैंने आपको कहा इंतजार करना है ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का। अगर ब्रेकआउट मिलकर प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया, वो होगी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन हो गया, तो वो होगी आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। फिलहाल आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 35,600 हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के रूप में नजर आया। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। इस जोन में देखेंगे 36,200 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहा। इस लेवल की मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है। हालांकि इसका ब्रेकआउट मिल रहा है आपको, पर लेकिन मैं क्या कहता हूं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, अगर आपको उसका ब्रेकआउट भी मिल रहा है, फिर भी आपको नेक्स्ट डे का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट ऊपर जाता है और फिर इस तरीके से आके जो इस तरीके से मोमेंटम दिखा देता है, यानी कि क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल की नीचे ही कर देता है। तो इसका मतलब वो ये बताता है कि ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं किया, मार्केट ने इसकी एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की है। तो अभी आपको इसे एज ए रेजिस्टेंस समझ के चलना है 36,200। हालांकि भले ही हमें इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, और मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करने वाला लगता है। लेकिन अभी मार्केट इतनी ज्यादा ऊपर नहीं गया कि आप या प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं किया कि आप इसे एक तरीके से सपोर्ट बोलो। क्योंकि मैं इसे एज ए रेजिस्टेंस क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे इस पूरे ही जोन में देखिए मार्केट ने इस लेवल की आपको रेस्पेक्ट करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है, और बहुत ही ज्यादा मजबूत रेस्पेक्ट कर रखी है। सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप 24 को भी जाएंगे, 24 को भी ये लेवल इंपॉर्टेंट रहा। 25 को देखेंगे, आपको इसी जोन में एक सपोर्ट भी दिखाई दिया। तो इसलिए 36,200 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, भले ही हमें इसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। समझ गया आप अच्छे तरीके से। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूं पैटर्न पे। इस पैटर्न को समझना हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप 24 को ऑब्जर्व करोगे, वहां पे भी मार्केट ने इस जोन में टाइम स्पेंड किया है और फिर इसका ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन दिया है, प्राइस नीचे सस्टेन किया है, इसका मतलब हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, और उस दिन हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिली। सेम वही सिचुएशन हम आज के दिन यानी कि 28 को देख रहे हैं। मार्केट ने इस जोन में ही टाइम स्पेंड किया है और अभी मार्केट इस जोन से बाहर निकला ही नहीं है। मार्केट इसी जोन में टाइम स्पेंड कर रहा है, और ये हमारे जो 4 पैटर्न्स हैं उन चारों पैटर्न्स में से ये वाला पैटर्न है। ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जब तक मार्केट इस जोन में घूमता रहेगा, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला सपोर्ट, जब तक मार्केट आपको इस जोन में घूमता हुआ नजर आएगा, आपको ये आगे एक्सटेंड करनी है। आपको मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। इसे अगर साइडवेज सिचुएशन मार्केट ने बनाई तो यही पॉसिबिलिटी आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। इंतजार करना है ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, वो होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। ब्रेकडाउन मिल गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, वो होगी आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, उनका डिटेल में डिस्कशन हम प्राइस एक्शन की मदद से करेंगे, प्लस हम पिवट पॉइंट की मदद से करेंगे, प्लस हम ऑप्शन चेन की मदद से भी इसका एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनका भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं और जो हमें क्वेश्चन अच्छे लगते हैं हम उन्हें पिक भी करते हैं और उन पे वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आपके सवालों के जवाब हम इन्हीं वीडियोस में दे देते हैं। स्किप करके वीडियो नहीं देखनी या कट कट करके वीडियो नहीं देखनी कि थोड़ा यहाँ से देख लिया थोड़ा वहां से देख लिया, ऐसे वीडियो नहीं देखनी।
क्योंकि हम उसका जवाब भी दे देते हैं, वही चीज आप फिर से मतलब सवाल पूछ लेते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर आप वीडियो देखो, सारी चीजों को समझो, उसी के बाद आपको क्वेश्चन पुट करने चाहिए। चलो फिलहाल पूछते रहिए आप क्वेश्चन, इसमें मतलब क्वेश्चन पूछने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें खुशी होती है कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और आपके कुछ डाउट्स भी हैं। अगर जेन्युइन डाउट होते हैं तो हम उन्हें क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलो फिलहाल एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा, जो पहला डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 36,400 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप इस जोन में देखेंगे, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो, यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि चीजों को कंबाइन कैसे करना है। जैसे इससे जस्ट पहले स्टेप में मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ पे हमारा एक पैटर्न नजर आ रहा है, ये समझाई पहली बात। दूसरी आपको ये बात मैंने समझाई वीडियो के शुरुआत में ही, जो ये 36,200 है, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में अभी हमारे लिए काम कर रहा है। अगर 36,200 का ब्रेकआउट मिलता है, समझो इस चीज को, पहली चीज को हमने कंबाइन कर लिया, ब्रेकआउट मिल गया, इसका मतलब पॉजिटिव मोमेंटम हो गया। दूसरा, हमारा जो यहां पे एक पैटर्न बना हुआ है, जो भी मैंने आपको पीछे दिखाया है, अगर उसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो पॉजिटिव मोमेंटम की पॉसिबिलिटी होगी कि हमारे लिए एक बाइंग मोमेंटम हो गया। अब हमें ऑप्शन चेन में जाके देखना है कि 36,400 पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, या फिर पिवट पॉइंट पे देखना है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो नजर नहीं आ रहा। अगर वो सिचुएशन है, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है और हमें पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। समझ में आया कैसे कंबाइन किया मैंने? तो कंबाइन किस तरीके से करना है, काफी लोगों के ये सवाल रहते थे, क्योंकि हम इन्हें अलग अलग वो कर रहे हैं ना, मतलब जो एक्सपीरियंस है वो समझ जाते हैं सारी चीजों को। ज्यादातर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो बिगिनर्स है, जो पहली बार मार्केट में आते हैं, या जिन्हें समझ में नहीं आता कि मार्केट में क्या हो रहा है या हम क्या कौन सी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि आपको उसमें अपनी लर्निंग डालनी ही पड़ती है। समझ गया आप अच्छे तरीके से कंबाइन कैसे करना है। चलो फिलहाल हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आते हैं। जो रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है, ये 36,400 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल हमने क्यों चुना, ये 25th को काफी इंपॉर्टेंट रहा था एज ए सपोर्ट, और मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। यानी कि जितना मजबूत सपोर्ट होगा उतना ही मजबूत वो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 24th को भी देखोगे, इसी जोन से हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मार्केट रजिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहीं से ही हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। तो इसलिए हमने 36,400 आपके लिए चुना। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, फिर जो हमने आपके लिए अगला लेवल देखा है, ये 36,800 का देखा है, जो कि रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। अब यहां पे आपके मन में एक डाउट आ सकता है, जो ये 36,600 है, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता था। अगर हम 24th को देखें, मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है। क्लियर है ना आपको, यहां पे समझ में आ रहा है ना? लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर 36,400 का आपको ब्रेकआउट मिला, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 36,600 आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि हमने 25th को भी देखा, एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया। लेकिन मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो शायद आपको 36,800 अचीव होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि 22 को हमें यहां पे एक मजबूत सपोर्ट दिखाया था और हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। अब ये क्रॉस चेक आपको क्या करना है, ये वॉल्यूम देखना है आपको। अगर आपको वॉल्यूम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है तो 36,600 का इजीली मार्केट ब्रेकआउट दे देगा और आपको 36,800 अचीव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम कम दिखाई दे रहा है तो 36,800 की कम पॉसिबिलिटी है आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे। हो सकता है मार्केट इसी लेवल की रेस्पेक्ट करे, 36,600। लेकिन अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई तो 36,800 इजीली अचीव हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब 100% तो मार्केट में कुछ भी नहीं होता। चलो, आप अच्छे तरीके से ये सारा खेल समझ गए होंगे कि किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आ सकती है। अब हम दूसरा डिस्कशन भी कर लेते हैं।
अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,800 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे 28 को भी मार्केट ने पहले इसकी रेजिस्टेंस की तरह रेस्पेक्ट की, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दिया। 25 को जाइए, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। 24 को जाइए, 24 को भी मार्केट ने इसकी एज ए सपोर्ट काफी रेस्पेक्ट की है। ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी आपको काम करता हुआ दिखाई दिया। अगर 35,800 का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दे उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,400 हमें अगले सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जहां समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। आपको यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 36,000 का लेवल है, ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 36,268 का लेवल है, जो कि आप देखेंगे 28 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो वो होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, मिल सकती है आपको। अगर मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर सकता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या ऊपर की तरफ लेवल होने वाले हैं, क्या नीचे की तरफ लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,291 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,646 का दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,863 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बैंक निफ्टी में आपको अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,946 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,729 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,374 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 3 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 7.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 36,800 पे अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 3.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 36,000 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है, ये लेवल आपके साथ डिस्कस भी किए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 35,500 पे आप मार्केट सपोर्ट ले सकता है, जहां पे आप देखेंगे 9.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रही है, आपकी कितनी मदद हो रही है इन एनालिसिस से। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।